गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको फिर स्वागत है आज की एक नए आर्टिकल के लिए। और आज हम देखते हैं इस नए आर्टिकल में क्या है। सबसे पहले इस नए आर्टिकल को देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस नए आर्टिकल में राइटर ने क्या बताया है, क्या बोला, उसके बारे में देखते हैं। तो नया आर्टिकल क्या देखते हैं भाई, वायरल लोड। वायरल मतलब आप जानते हैं जो विषाणु जनित होते हैं, जो फैलते हैं उसको बोलते हैं वायरल। हवा में फैलना, किसी में फैलता है उसको वायरल बोलते हैं। और लोड मतलब बोझ, ठीक है ना। लोड मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका बोझ या फिर भार। तो जो भी विषाणु जनित हो रहे हैं, जो भी फैल रहे हैं वायरस, ठीक है, उसका बोझ, उसके बारे में देख रहे हैं। क्या बोझ है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब बोलता है राइटर, लॉकडाउन्स कैन बी यूज्ड एज अ स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट दैट द सेव्स लाइव्स विदाउट द किलिंग्स लाइवलीहुड्स। बोलता है लॉकडाउन कैन बी यूज्ड, लॉकडाउन को ऐसा यूज किया जा सकता है, ऐसा प्रयोग किया जा सकता है, बोलता है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, बोल रहा है ऐसे यूज कर सकते हैं, बोलते हैं जैसे कि एज अ स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एक स्मार्ट, एक चतुर इंस्ट्रूमेंट की तरह। चतुर इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसे, चतुर इंस्ट्रूमेंट, चतुर उपकरण की तरह हम लोग उसको, एक अच्छा उपकरण की तरह हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। किसको, लॉकडाउन को बोलता है। दैट सेव्स लाइव्स विदाउट किलिंग लाइवलीहुड, जो कि वह जो लॉकडाउन जो है, विदाउट लॉकडाउन क्या कर सकता है, सेव लाइफ कर सकता है, जीवन बचा सकता है, बोलता है, ठीक ना। विदाउट किलिंग लाइवलीहुड, बिना मारे लाइवलीहुड को, मतलब आजीविकाओं को या फिर रोजगार को बिना मारे, या हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जीवन को बचा सकते हैं। और बिना रोजगार को बिना खत्म किए, बिना रोजगार को मारे या बिना बेरोजगार के लोगों को आजीविका को बिना खत्म किए, हम लोग इसको अच्छा से तरीक़ा से, स्मार्ट तरीक़ा से, स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह हम लोग लॉकडाउन को यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, बोलता है राइटर, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या बोलता है भाई। Hovering around 3.5 lakhs daily infections, India's current wave of the COVID-19 pandemic is still some distance from the peak. हावरिंग अराउंड, हावरिंग मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, हावरिंग मतलब बोल सकते हैं कि एकदम मंडराना बोल सकते हैं, या फिर आसपास मंडराना, बहुत आस होता है, उस सेंस में आता है। तो हावरिंग अराउंड, अराउंड मतलब लगभग कितना, 3.5 लाख डेली इन्फेक्शन, रोज का इन्फेक्शन हो रहा है, रोज का इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक ना। लगभग ये मंडरा रहा है कि लगभग 3.5 लाख रोज का इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, रोज का इन्फेक्शन हो रहा है, बोलता है, संक्रमित हो रहे हैं लोग, बोलता है। इंडियाज़ करंट वेव, जो भारत का भी करंट वेव लहर है, बोलता है, पेंडेमिक कोविड-19 का जो लहर है, ठीक ना, ये बोलता है इज स्टिल सम डिस्टेंस, अभी भी थोड़ी दूर है, अभी भी थोड़ी दूर है फ्रॉम द पीक, पीक से, मतलब जहाँ पर पीक पहुँचना, जहाँ पर अपना ऊंचाई हाई पीक है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने पर अभी भी थोड़ा समय है, थोड़ा सा दूरी है, बोलता है। कोविड-19 की जो लहर चल रही है उसको लेकर बोल रहा है, मतलब और ज़्यादा महामारी फैलेगी, बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से आएगी, कहने का मतलब ये बोल रहा है राइटर, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। Some experts fear that it could hit 1 million daily infection in May with a daily of the deaths of the nearly 5,000। उसी को बोल रहा है कि राइटर क्या बोलता है, सम एक्सपर्ट फियर, कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक, कुछ बहुत एक्सपर्ट लोग, ज्ञाता लोग हैं, बोलते हैं, लोग डर रहे हैं, बोलते हैं, ठीक, लोग डरते हैं, बोलते हैं दैट कि कुड हिट 1 मिलियन डेली इन्फेक्शन, कि शायद यह कर सकता है कि एक दिन में 10 लाख लोग, मिलियन लोगों तक इन्फेक्शन कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, बोलता है, इनमें मई महीना में, बोलता है, मई महीना में लगभग 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है एक दिन में, बोलता है। और कितने लोग डेली, कितने रोज, कितने मरेंगे, बोलता है, रोज लगभग 5,000 लोग मरेंगे, बोलता है, उस समय मई में, बोलता है, ठीक है। आगे देखता है, इट इज़ अ डिफरेंट मैटर दैट द स्टोरी दिस ऑफ द नंबर्स टेल इज ऑफ द इट सेल्फ ओनली अ टीनी फ्रेगमेंट ऑफ द मिजरी इन्वेलपिंग द कंट्री। इट इज़ ए डिफरेंट मैटर, यह अलग बात है, बोलता है, यह अलग बात है, दूसरी बात है, बोलता है दैट कि द स्टोरी दिस नंबर, यह जो नंबर दिखाया गया, ठीक ना, 1,05,000 वाला, या इसकी कहानी, बोलता है, द स्टोरी ऑफ दिस नंबर टेल, इसके जो नंबर है इसको हमें क्या बताता है, बोलता है, इज इट सेल्फ ओनली टीनी फ्रेगमेंट, इट सेल्फ, ये अपने आप बता रहा है कि, अपने आप बता रहा है कि छोटी सी, ओनली अ टीनी फ्रेगमेंट, छोटी सी खंड पर है, छोटी सी भाग, छोटी सी खंड पर है, बोलता है। और द मिजरी डेवलपमेंट्स द कंट्री, कि जो कंट्री का जो भाग है छोटी खंड पर है, ठीक ना। मिजरी मतलब बोल सकते हैं, गरीबी बोल सकते हैं, मिजरी मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, गरीबी बोल सकते हैं, विपरीत परिस्थिति बोल सकते हैं, ठीक ना, या फिर कष्ट बोल सकते हैं। इलेफिंग द कंट्री, यह कहने का मतलब क्या है, जो भारत के छोटे से भाग में, कंट्री के छोटे से भाग में जो विपत्ति है, जो कठिनाई है, वो कवर क्या है, बोलता है, ये जो नंबर ये बता रहा है, बाकी तो और बहुत ज़्यादा आएंगे, बोले, कहने का मतलब ये बोल रहा है, ठीक है। एक छोटी सी खंड का है, पार्ट का भाग है, बोलता है। आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, देखते हैं भाई।
आगे बोलता है द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्ट्रीज टू ब्रेकिंग पॉइंट इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री। जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक ना, जो स्वास्थ्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, इंस्ट्रूमेंट लोग हैं, औजार लोग हैं, जगह है, इस स्ट्रीच टू ब्रेकिंग पॉइंट इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री बोलता है। ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रीच हो चुका है बोलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रीच हो गया बोलता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा फैल गया है ब्रेकिंग पॉइंट तक। कहाँ तक ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब अंतिम पॉइंट तक पहुँच गया है बोलता है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, कि भारत के अधिकतर भागों में बोलता है। कहने का मतलब क्या, जितने भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल बनाए गए, घर बिल्डिंगों को अस्पताल में कन्वर्ट किया जा रहा है, यह इतना फैल गया है कि यह लगभग खत्म हो चुका है और नहीं फैला जा सकता। यदि और ज़्यादा फैल जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी बोलता है। कहने का मतलब, ठीक है, अंतिम क्षण तक पहुँच चुका है बोलता है, इसका स्प्रेडिंग हो चुका है बोलता है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, गिवन दिस सिचुएशन मोर रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक ना, गिवन मतलब देखते हुए बोलता है, देखते हुए दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को, इस स्थिति को देखते हुए बोलता है मोर रिस्ट्रिक्शन, और अधिक से अधिक रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध जो है, कैन नॉट बी नहीं कर सकते, अवॉइडेड, इसको ध्यान से नहीं हटा सकते बोलता है। कहने का मतलब क्या है, इस सिचुएशन को देखते हुए हम लोग रिस्ट्रिक्शन को नहीं हटा सकते, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन को मना नहीं कर सकते, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाना ही पड़ेगा बोलता है। कहने का मतलब है ना। आगे देखते हैं क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ अ वीक लॉकडाउन Delhi extended it by the another week on Sunday. At the end of a week, long lockdown, एक सप्ते के लंबे लॉकडाउन के बाद बोलता है, ठीक है ना, एक सप्ते के लंबे लॉकडाउन के बाद बोलता है दिल्ली एक्सटेंड इट्स बाय अनदर वीक ऑन संडे, को संडे को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया बोलता है। एक सप्ताह तो हुआ था दिल्ली में लॉकडाउन, लंबे एक सप्ताह हुआ तो फिर एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया संडे को लॉकडाउन में बोलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है भाई, आफ्टर मंथ चेन्नई केम्स अंडर अ complete Sunday lockdown with the increase of the restriction during the week. Kerala had the whole weekend in shutdown. क्या बोलता है, आफ्टर मंथ महीनों के बाद बोलता है, ठीक ना, चेन्नई केम अंडर द कंप्लीट संडे लॉकडाउन, कि जो चेन्नई है, चेन्नई शहर में बोलता है कि संडे को कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया, पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया बोलता है, विथ इंक्रीज रिस्ट्रिक्शन, और उसके साथ लॉकडाउन लगाने के साथ साथ रिस्ट्रिक्शन जो है, पाबंदियाँ जो है, ठीक ना, और बढ़ा दिया गया बोलता है ड्यूरिंग द वीक, सप्ताह के अंदर बोलता है, सप्ताह के अंदर ये सब जो पूरा संडे को क्या कर दिया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया संडे को, और रिस्ट्रिक्शन जो है, ठीक ना, रिस्ट्रिक्शन को और बढ़ा दिया गया है, ठीक, रिस्ट्रिक्शन को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है पूरे वीक के दौरान बोलता है। और केरला के बारे में क्या बोलता है, केरला हैड द होल वीकेंड एंड शट डाउन, और केरला में पूरा सप्ताह भर लॉकडाउन लगा दिया गया है बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है अ नेशनल लॉकडाउन वॉज अ स्लेडर हैमर अप्रोच लास्ट ईयर एंड इट्स ऑफ द मेमोरीज स्टिल हंट। और नेशनल लॉकडाउन जो पूरा पूरा भारत देश का, फिर एक देश का जो लॉकडाउन है बोलता है वॉज अ स्लेग हैमर अप्रोच, ठीक नहीं, यह कैसे था बोलता है, जो लॉकडाउन लगा था पूरा देश पर, कंट्री पर, वॉज अ स्लेमर अप्रोच बोलता है, ठीक ना। स्लेज हैमर मतलब क्या बोल सकते हैं, स्लेज हैमर मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको कि एक शक्तिशाली या फिर ताकतवर, ठीक है, वैसे तो हथौड़ा होता है स्लेज हैमर, मतलब इसको हम लोग ताकतवर शक्तिशाली बोलते हैं। एक शक्तिशाली अप्रोच था, ठीक ना, एक शक्तिशाली अप्रोच था बोलता है, प्रस्ताव था कि कंप्लीट पूरा नेशनल पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा था पिछले साल, जो वो एक शक्तिशाली अप्रोच था, प्रस्ताव था बोलता है, लास्ट ईयर पिछले साल बोलता है। एंड इट्स मेमोरी स्टिल हंट, और इसका जो यादें हैं अभी तक क्या करता है, हंट कर रहा है, अभी तक हम लोग को चुभ रहा है, बार बार उसको, ठीक ना, परेशान कर रहा है बोलता है। पूरा कंप्लीट जो भारत देश पर हम लोग लॉकडाउन लगाया था वही चीज़ हम लोग को अभी भी बार बार हंट कर रहा है, चुभ रहा है बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, आगे बोलता है भाई द सेंटर वंस बिटन एंड ट्वाइस शाई हैज़ कन्विंसली लेफ्ट एनी ऑफ द डिसीजंस ऑन लॉकडाउन्स टू द स्टेट्स। क्या बोलता है, द सेंटर, केंद्र सरकार के बारे में बोल रहा है, वंस बिटन एंड ट्वाइस शाई, ये क्या फ्रेज है, वंस बिटन एंड ट्वाइस शाई, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एक बार पहली बार कोई काम कर लेता है, उससे कोई गलत एक्सपीरियंस मिलता है उसको, तो फिर से उसको करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर बहुत ज़्यादा सोचता है, कहना मतलब वही है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी क्या बोलते हैं, फूंक फूंक के पीता है बोलते हैं ना, वही है। मतलब एक बार आप विपत्ति से पड़ जाएंगे, जिस विपत्ति से, उस विपत्ति में जाने के लिए, उस सिचुएशन में जाने के लिए एक बार सोचेंगे, फिर एकदम फूंक फूंक के अपने कदम को रखेंगे, ये बोल रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है।
तो बोलता है जो सेंटर वंस बीटन्स एंड ट्वाइस शाई, जब सेंटर इस अगली कदम फिर से संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाने के लिए बहुत बार बार सोच रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे हट रहा है, बोलता है, कहने को ये बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वो है दूध का जला छाछ का पी रहा है, बोल सकते हैं। द सेंटर हैज़ कन्वीनियंटली लेफ्ट एनी डिसीजन ऑन लॉकडाउन टू द स्टेट, ठीक ना। द सेंटर ने किया है कन्वेंशनली लेफ्ट कर दिया, बहुत आसानी से, कन्वेंटली मतलब बहुत आसानी से छोड़ दिया है उनके ऊपर, किसके ऊपर, जो डिसीजन लॉकडाउन का डिसीजन है स्टेट के ऊपर बहुत आसानी से छोड़ दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंटर उसने संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाया था, उसका असर भुगता है, उसका परिणाम मिला है, इसीलिए यह घबरा रहा है संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाने के लिए, और लॉकडाउन का जो है स्टेज के ऊपर सौंप दिया है, कितना आप लॉकडाउन करेंगे आसानी से स्टेज के ऊपर सौंप दिया है, बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। द लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन शुड नॉट बी दैट इट इज़ अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो दैट इज़ टू बी passed around, but that it could of the serves as a smart instrument in of the combating the outbreak. The learning from the last lockdown, ठीक ना, जो लर्निंग, जो सीख है पिछले लॉकडाउन से, फर्स्ट लॉकडाउन से जो सीख हमको सीखना चाहिए, बोलता है शुड नॉट बी, ठीक ना, शुड नॉट बी दैट, यह नहीं होना चाहिए कि इट इज़ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। जो पॉलिटिकल हॉट पोटैटो मतलब हॉट पोटैटो भी फ्रेज है, हॉट पोटैटो मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, हॉट पोटैटो मतलब विषम परिस्थिति, जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक विषम परिस्थिति आई थी पिछले लॉकडाउन के समय, इससे हम लोग सीख सकते हैं, बोलता है, ठीक ना, उससे जो सीख है, बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलते पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो राजनीतिक इसमें विपरीत परिस्थिति नहीं होना चाहिए, बोलता है। दैट इज़ टू बी पास्ड अराउंड, जो कि वह क्या एक दूसरे के आसपास वो करते हैं, पास्ड अराउंड मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, फिर पास वितरण करना, बोलता है, ठीक है। बट दैट इज कुड सर्व एज अ स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जो इसको संपूर्ण जो लॉकडाउन लगाया था, ठीक ना, इससे हम लोग जो सीख सकते थे, क्या हो सकता था इससे हम लोग बोलते हैं, बट दैट इज कुड सर्व, ठीक है, ये ऐसे किया जा सकता था, बोलता है सर्व एज द स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह हम लोग इसको कर सकते हैं, यंत्र उपकरण की जैसा यूज कर सकते थे, बोलता है, ठीक है। इन कम्बेटिंग द आउटब्रेक, जो भी कम्बेटिंग हुआ है, जो भी फैला है, ठीक ना, जो भी प्रकोप विस्फोट हुआ है, ठीक ना, उसको हम लोग अच्छा से क्या बोल सकते हैं, उसको संघर्ष लड़ाई के साथ उसको हम लोग हल कर सकते हैं, उससे हम लोग निपट सकते थे, बोलता है, ठीक है, ये बोल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है It is meaningless to calculate the reductions in the spread of the virus attributable to lockdown. It is meaningless, यह बेकार की बात है, बोलता है, मीनिंगलेस से कोई महत्व नहीं, बोलता है। टू कैलकुलेट द रिडक्शन इन द स्प्रेड, ठीक, कैलकुलेट करने की उसकी गणना करें, जो कमी हुई, रिडक्शन हुई, कमी हुई इन स्प्रेड, वायरस के फैलने में, बोलता है। एट्रीब्यूट द लॉकडाउन, यह किसका योगदान है, बोलता है। एट्रीब्यूट मतलब एक जगह बोल सकते हैं योगदान है, ठीक ना, योगदान है बोलते हैं, या फिर उसका आरोप भी बोल सकता है, ठीक ना, क्या किसका है, जो लॉकडाउन किए हैं, ठीक ना, जो लॉकडाउन हुआ है इसका हम लोग योगदान नहीं बोल सकते कि जो धीरे धीरे रिडक्शन हो रहा है वायरस का स्प्रेड होने में, फैलने में, ये कोई मीनिंगलेस है, बोलता है, सब बेकार की बातें हैं, बोलता है, ठीक है, जो भी घट रही, बोलता है। अब बोलता है इन दिल्ली द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हैज़ रिपोर्टेडली कम डाउन फ्रॉम द 36% to 37% at the start of the lockdown to around 30% in a week, but that is beside the point. इन दिल्ली में बोलता है द टेस्ट पॉजिटिवली रेट हैज़ रिपोर्टेडली कम डाउन, जो टेस्ट पॉजिटिव रेट का जो टेस्ट है, जो पॉजिटिव आ रहा है, रिपोर्टेडली लगातार, रिपोर्टेडली मतलब लगातार, कम डाउन मतलब कम हो रहा है, गिर रहा है, नीचा हो रहा है, बोल रहा है। दिल्ली में जो पॉजिटिव रेट है लगातार धीरे धीरे नीचे होते जा रहा है, फ्रॉम द 36% से 37% की ओर आ गया है। एट द स्टार्ट ऑफ द लॉकडाउन, इस जो लॉकडाउन का शुरुआत हुआ था उस समय, बोलता है टू अराउंड 30% इन अ वीक, और एक सप्ताह में 30% तक वह आ गया, बोलता है। लेकिन बोलता है बट दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट, लेकिन यह जो है बिसाइड्स, ठीक ना, इसके अलावा द पॉइंट, इस पॉइंट के अलावा है, बट दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट, लेकिन जो पॉइंट के अलावा यह है, जो थोड़ा दिल्ली में घट रहे हैं पॉजिटिव रेट, यह पॉइंट के अलावा है, बोलते उसके सिवाय है, बोलता है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है देखते हैं भाई। आगे बोलता है द चैलेंज इज imaging the pandemic with the list of the requirement and the unavoidable of the disruption in of the economic activity. जो चैलेंजेस हैं, जो हम लोग की जो चैलेंज है, जो हम लोग की क्या बोल सकते हैं उसको चैलेंज है, ठीक ना, क्या बोलता है भाई, हम लोग की चुनौती जो है इस मैनेजिंग द पेंडेमिक विथ लिस्ट इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग क्या करें, मैनेज करें, अच्छा से प्रबंध करें, बोलता है। द पेंडेमिक के साथ अच्छा से हम लोग प्रबंध करें, बोलता है। विद द लिस्ट रिक्वायरमेंट, बहुत कम रिक्वायरमेंट की जगह, बहुत कम ही आवश्यकता हो, रिक्वायरमेंट हो,
एंड अनअवॉइडेबल डिस्ट्रप्शन, और हम लोग उसको डिस्टर्ब न करें, बाधाएं न करें, ठीक है ना, अनअवॉइडेबल डिस्ट्रक्शन बोलता है, ठीक है ना, हम लोग उनको क्या करें, बाधाएं न करें बोलता है, ठीक है, बाधा उनको बहुत कम ही के बराबर पहुँचाएं, ना के बराबर उनको बाधा पहुँचाएं बोलता है, ठीक है ना। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग बाधा ना के बराबर उनको पहुँचाएं बोलता है, ठीक है, ये बोलता है। कहने का मतलब क्या बोला, जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, ठीक ना, उनको हम चुनौतियां ऐसे मैनेज करें चुनौतियों को कि पेंडेमिक, ठीक है ना, मैनेजिंग द चैलेंजेस इन मैनेजिंग द पेंडेमिक को ऐसे हम लोग मैनेज करें, ऐसे हम लोग प्रबंध करें कि विद द लिस्ट रिक्वायरमेंट, बहुत कम रिक्वायरमेंट पड़े, ठीक है, बहुत कम रिक्वायरमेंट के साथ, ठीक ना, बोलता है अनअवॉइडेबल डिस्ट्रप्शन, और ना के बराबर उनको क्या करें, हम लोग डिस्टर्ब करें, विघ्न करें, बाधा करें बोलते हैं, ठीक ना, बहुत कम वो करें बोलते हैं, किसको, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें बहुत ना के बराबर हम लोग बाधा पहुँचाएं और पेंडेमिक को अच्छा से मैनेज करके चलें बोलता है, ठीक है, ये बोलता है। आगे देखते हैं भाई क्या बोलता है। द लेसन फ्रॉम द फर्स्ट lockdown that put the burden almost of the entirely on the poorest is that a better order design for restriction is essential. The lesson from the first lockdown, जो हमें सीख मिली है पहले लॉकडाउन से, बोलता है that वह क्या है, put the burden almost entirely, जो बर्डन किसी के ऊपर थोप दें, पूरा बर्डन किसी के ऊपर थोप दें, ऑन किस पर थोप दिया गया बोलता है, ऑन पोरेस्ट पर थोप दिया गया बोलता है, ठीक ना। इज़ दैट अ बेटर डिजाइन, यह जो क्या बहुत अच्छा, क्या डिजाइन है, बहुत अच्छा, क्या बोल सकते हम लोग, योजना है बोलता है। फॉर रिस्ट्रिक्शन इज इसेंशियल, ठीक ना, फॉर रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो बाधाएं हैं, ठीक ना, जो उनको क्या बोल सकते हैं, उनकी बाधाएं रिस्ट्रिक्शन है बोलते हैं, इज इसेंशियल, बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, जो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है बोलता है, क्लियर है, बोलता है। कहने का मतलब क्या है, जो पहले हम लोग लॉकडाउन से जो सीखे, ठीक ना, वो क्या बोलता है कि जितना भी बोझ है, लगभग पूरा बोझ को गरीब के ऊपर थोप दिए गए, ठीक ना, थोप गया, और उनका जो योजनाएं हैं उससे बेटर दैट अ बेटर डिजाइन, ठीक ना, थोप दिया गया बोलता है। इज़ दैट अ बेटर डिजाइन, यह अच्छा डिजाइन, अच्छा योजना हो सकता था बोलता है। फॉर रिस्ट्रिक्शन इज इसेंशियल, कि शुरुआती में हम लोग क्या करते, रिस्ट्रिक्शन लगा देते, शुरुआती में हम लोग बाधाएं लगा देते, रिस्ट्रिक्शन लगा देते, उनको प्रबंध, उनको आने जाने इधर नहीं करते, ठीक नहीं, यह होता बोलता है, यह अच्छा होता बोलता है, ठीक है, जो हमने गरीब के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन कर दिया, यह वह अच्छा होता कि हम लोग शुरुआत से ही क्या करते, रिस्ट्रिक्शन लगा देते शुरुआत में, ये अच्छा होता, ये अच्छी योजना होता बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। At the heart of the managing any of the disaster is the reliable information and trust in the government, बोलता है। At the heart of the managing, एकदम दिल से, एकदम अच्छे काम करें बोलता है, एकदम दिल से काम करें, दिल से उसको मैनेज करें, ठीक नहीं, योजना बनाए बोलता है, दिल से काम करें बोलता है। ऑफ मैनेजिंग एनी डिजास्टर, किसी भी आपदा को बोलता है। इज रिलायबल, यह कैसा होगा, विश्वसनीय होगा, रिलायबल होगा बोलता है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगा बोलता है, रिलायबल विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन होगा, सूचना होगा। एंड ट्रस्ट इन, और जो विश्वास है इन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट है, विश्वास है बोलता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम अच्छा से काम करें, अच्छे से मैनेज करके काम करते हैं किसी भी डिजास्टर के ऊपर, आपदा के ऊपर, कि एक भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन होगा, सूचना होगा, और विश्वसनीय होगा, और विश्वास पात्र होगा किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर बोलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। बोथ सिम्स टू बी ऑफ द डेफिशिएंट करेंटली, दोनों कैसे लग रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, डेफिशिएंट करेंटली, ठीक है, अभी भी कैसे लग रहे हैं, दोनों डेफिशिएंट लग रहे हैं। डेफिशिएंट मतलब क्या बोल सकते हैं, डेफिशिएंट मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वह अपूर्ण लग रहे हैं, अभी दोनों में कमी लग रहा है, दोनों में अभी भी अपूर्ण लग रहे हैं, स्टेट और, ठीक है, स्टेट और सेंटर दोनों में अपूर्ण कमी लग रहे हैं, ये बोल सकते हैं। द सेंटर अपीयर्स टू बी एगरली वॉचिंग एंड द unhesitatingly of the intervening in some streams of the informations to deflect the public attention from its of the own of the performance, बोलता है। सेंटर क्या बोलता है, जो सेंटर ऐसा प्रतीत हो रहा है बोलता है टू बी एगरली, ठीक, और बहुत ज़्यादा उत्सुक है, एगरली है बोलता है, वॉचिंग, ठीक ना, उसको एगरली रूप से देखा जा रहा है बोलता है, सेंटर को एकदम उत्सुक रूप से बोलता है। एंड अनहेजिटेंगली, बिना हेजिटेट किए, बिना शर्माए, बिना हेजिटेशन किए बोलता है, ठीक ना, बिना संकोच किए बोलता है। इंटरवेनिंग, ठीक ना, इंटरवेनिंग हस्तक्षेप क्या बोलता है, इन सम स्ट्रीम्स, कुछ पक्षों में, स्ट्रीम मतलब कुछ पक्षों में, स्ट्रीम मतलब बोलते हैं कि कुछ पक्षों में बोलते हैं, कुछ वर्गों में, ऑफ इन्फॉर्मेशन के कुछ वर्गों में बोलता है, उसका हस्तक्षेप क्या बोलता है, ठीक ना। टू डिफ्लेक्ट पब्लिक अटेंशन, और पब्लिक अटेंशन क्या किया गया, वो हटा दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक ना, उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, हटा दिया बोल सकते हैं, ठीक नहीं, या फिर उसको भुला दिया बोलता है। फ्रॉम इट्स ऑन परफॉर्मेंस, अपने जो परफॉर्मेंस किया, अपने उसने जो सेंटर ने जो काम किया उसके परफॉर्मेंस से, उसके प्रदर्शन से
लोगों के ध्यान को हटा दिया बोलता है। कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा प्रतीत हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक ना, गर्ली हो रहा है, बहुत उत्सुक हो रहा है कि वॉचिंग इस चीज़ को दिखाने बोलता है, और अनहिस्टेड से बिना शर्माए बिना संकोच किए बोलता है, इंटरवेनिंग उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, कुछ पक्षों में कुछ वर्गों में बोलता है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है बोलता है, उनके वर्गों की इन्फॉर्मेशन बोलता है, और लोगों को ध्यान को हटा रहा है, अपने काम जो किया है उसको, जो काम का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है बोल रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। हावेवर यद्यपि फिर भी देयर इज लिटिल इंगेजमेंट, ना के बराबर उसमें इंगेजमेंट है, ना के बराबर उसमें क्या है, अनुबंध है बोलता है, विद किसके साथ, विद द स्टेट, स्टेट के साथ ना के बराबर अनुबंध है बोलता है, द अपोजिशन पार्टीज और अपोजिशन पार्टी के साथ भी ना के बराबर अनुबंध है बोलता है, एंड द मीडिया और मीडिया के साथ भी ना के बराबर अनुबंध है बोलता है। कहने का मतलब क्या है, जो सेंटर जो काम किया है उसने बहुत ही कम अनुबंध किया है, ठीक ना, किसके किसके साथ, स्टेट के साथ, अपोजिशन पार्टी के साथ और मीडिया के साथ, ठीक है। यदि बोलता है जो स्टेट का अनुबंध है, स्टेट के साथ, अपोजिशन पार्टी के साथ, मीडिया के साथ बहुत कम भी अनुबंध है, मतलब उसके साथ सूझबूझ कर काम नहीं किया है, कहने का मतलब ये बोल रहा है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं भाई, देखते हैं क्या बोलता है। द सेंटर हैज viewed them with of the suspicion while the opposition view the government as inept, ठीक ना। क्या बोलता है, द सेंटर हैज़ viewed them with suspicion, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक ना, केंद्र सरकार जो उनको कैसे देख चुका है, कैसे देखा है बोलता है, उनको सस्पिस रहस्यमय ढंग से देखा बोलता है, ठीक ना, सस्पिशियन ढंग से देखा बोलता है, रहस्यमय ढंग से, ठीक है, शंका के ढंग से देखा बोलता है, ठीक ना, अविश्वास रूप से देखा बोलता है, ठीक ना। वाइल यद्यपि बोलता है, वाइल इसके साथ साथ क्या बोलता है, अपोजिशन पार्टी व्यू, ठीक ना, अपोजिशन पार्टी देखता है बोलता है द गवर्नमेंट एज इनफैक्ट, और जो अपोजिशन पार्टी देखा है किसको, गवर्नमेंट को बोलता है कैसा देखा है बोलता है, इनएप्ट, वो असक्षम देखा है बोलता है, अयोग्य देखा है बोलता है, ठीक ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देखता है, इन सभी को बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट को, अपोजिशन पार्टी को और मीडिया को कैसे देखा है कि कैसे देखा है बोलता है, उनको एकदम सस्पिशियन देखा है, एकदम अविश्वास रूप से देखा है, उनको विश्वास नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, मीडिया के ऊपर और अपोजिशन पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं किया बोलता है। वाइल बोलता है उसके साथ साथ ये लोग अपोजिशन पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे देखा, कैसे देखता है, उसको कैसे नजरिया है उसका, उसके ऊपर बोलता है कि उसको वो अयोग्य, ठीक ना, अयोग्य या फिर असंगत उसको देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, ऑल दिस इज ऑफ द रिप्ले ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द responses last year suggesting a little of the learning, all this is replay of the responses, बोलता है ये जितना भी रिपीट हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, विश्वास न जगाना बोलता है, ये सब जो है रिपीट हो रहा है, फिर से रिप्ले हो रहा है, फिर से वही चल रहा है बोलता है, ऑफ द रिस्पॉन्सेस लास्ट ईयर, पिछले साल का यह कारण है बोलता है, रिस्पॉन्स से बोलता है, सजेस्टिंग दैट, सजेस्ट कर रहा है, ठीक ना, कि सजेस्ट सलाह देता है कि लिटिल लर्निंग, की सजेस्ट कर रहा है कि कम से कम थोड़ा बहुत तो सीख लेते, ना के बराबर तो सीख लेते बोलता है, ठीक है, पिछले सालों से बोलता है ये। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, लॉकडाउन देमसेल्व्स कैन नॉट इरेज द पेंडेमिक, जो लॉकडाउन है अपने आप पेंडेमिक को नहीं हटा सकता बोलता है, ठीक ना, उसको नहीं अपने आप सिर्फ लॉकडाउन से अपने आप पेंडेमिक नहीं हटा सकते बोलता है, बट लेकिन किंतु परंतु दे कुड गिव द गवर्नमेंट द ब्रीथिंग स्पेस टू प्रिपेयर, लेकिन जो गवर्नमेंट को क्या सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ समय दे सकता है, ब्रीथिंग स्पेस, एक सांस लेने के लिए स्पेस देकर एक अच्छी राहत देने के लिए कुछ समय दे सकता है बोलता है, टू प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करने, अपने आप को फिर से अच्छा तरीक़ा से प्रिपेयर होने के लिए समय दे सकता है बोलता है, लॉकडाउन है बोलता है, ठीक है। ये जो लॉकडाउन के बारे में बता रहा है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोलता है रैम्पिंग ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी द टेकन अप ऑन अ वार ऑफ द फुटिंग, रैम्पिंग अप मतलब बढ़ाना, तेज करना, ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ स्पाइंग, ठीक ना, स्वास्थ्यवर्धक जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत जो संरचना है उसके ऊपर क्या जाए, मस्ट है, बहुत अति आवश्यक है, उसको और बढ़ाया जाए, टेकन अप किया जाए, ऑन अ वार फुटिंग, एक युद्ध के जैसे, ठीक ना, ऑन अ वार फुटिंग मतलब एक युद्ध के जैसे, ठीक ना, युद्ध स्तर पर उसको क्या किया जाए, अपने हेल्थ फैसिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए बोलता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, गोइंग इन फॉर अ शॉक एंड अवे, लॉकडाउन वुड द कॉज मोर हार्म्स दैन ऑफ द गुड, गोइंग ऑन, ठीक ना, ये चल रहा है बोलता है, फॉर शॉक एंड अवे, बहुत ज़्यादा शॉक हो जा रहा है बोलता है, ये चल रहा है बोलता है, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, शॉक हो गया, बहुत सदमा पहुँच गया बोलता है, ठीक ना, बहुत सदमा है, डर गया बोलता है, ठीक ना, सदमा और डर बोलता है, लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन है कैसे चल रहा है, एकदम बहुत सदमा रूप से, और लॉकडाउन और ठीक ना, और बहुत डर खौफ रूप से चल रहा है बोलता है, वुड कॉज मोर देन हार्म देन गुड, ये जितना सदमा, ठीक ना, ये बहुत सदमा है, ठीक ना, ये बहुत सदमा और क्या बोल सकते हैं इसको, अभी मतलब खौफ जो है, सदमा और जो खौफ है, ठीक ना,
बोलता है लॉकडाउन वुड कॉज मोर हार्म देन गुड। जो लॉकडाउन है सदमा और बहुत ज़्यादा शौक का, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा देन गुड। अच्छा से जो हम लोग अच्छा जो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन से अच्छा होगा, या और बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर हार्म, बहुत ज़्यादा कठिनाई पहुंचाएगा, हार्म पहुंचाएगा, उनको पीड़ा पहुंचाएगा बोलता है, ठीक है। बट इक्वली बैड इज ऑफ द एब्डिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द गवर्नमेंट। बट इक्वली बैड, बराबर रूप से वो लोग क्या है, बैड हैं बोलता है, ठीक ना, बराबर रूप से बैड हैं, बराबर से बैड हैं, खराब हैं बोल सकते हैं, फिर बुरा है बोल सकते हैं। इस फल बोलता है इज एब्डिकेशन, ठीक ना, उनका जो इज एब्डिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उन्होंने एब्डिकेशन मतलब क्या, परित्याग करना, कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने जो उत्तरदायित्व था उसका क्या क्या उन्होंने एब्डिकेशन क्या, परित्याग किया बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। जो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उनका उत्तरदायी था, उन्होंने क्या किया, उसका परित्याग कर दिया। बहुत ज़्यादा इक्वली दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दोनों इक्वली रूप से बैड हैं, खराब अपना स्थिति बताया बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है The center must work together with the state and the opposition to design a flexible and phased scheme of the restriction that takes into the account the specific requirement and concern of the various place and sector of the economy। सेंटर को बहुत अति आवश्यक है बोलता है, मस्ट है बोलता है, केंद्र सरकार को बहुत अति आवश्यक है बोलता है, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करे, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और अपोजिशन पार्टी के साथ एक साथ काम करे बोलता है। टू क्या करने के लिए, टू डिज़ाइन, ठीक ना, योजना बनाकर, टू डिजाइन योजना बनाए, फ्लेक्सिबल एंड फेज्ड, फ्लेक्सिबल योजना बनाए और फेज स्कीम का डिजाइन बनाए। मतलब फ्लेक्सिबल एंड फेज मतलब क्या बोल सकते हैं, लचीला और चरणबद्ध रूप से क्या बनाए, उसको योजना बनाया बोलता है। अब रिस्ट्रिक्शन का चरणा, ठीक ना, रिस्ट्रिक्शन का जो है लॉकडाउन जो लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन जो है उसको योजनाबद्ध करे, लचीला एवं चरणबद्ध रूप से क्या करे, रिस्ट्रिक्शन लगाए बोलता है। दैट टेक इनटू अकाउंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिसको जो ठीक है, जिसको क्या हो, जिसको क्या जरूरत पड़े बोलता है, स्पेसिफिक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट पड़े, ठीक ना, आवश्यकता पड़े, एंड कंसर्न ऑफ द वेरियस प्लेस, और अलग अलग जगहों के चिंता कर, उसको चिंतित करे कि क्या कैसे है बोल के, ठीक है। एंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर भी चिंतित करे, उस सब को ध्यान में रखकर क्या करे बोलता है, चरणबद्ध रूप से लचीला एवं चरणबद्ध रूप से क्या करे, रिस्ट्रिक्शन लगाए, ताकि इकोनॉमिक में कोई फर्क न पड़े और अपना इकोनॉमिक भी अच्छा से चलता रहे बोले। थैंक यू। अंत तक वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मेरे इस चैनल में बोल।